जय श्री श्याम साथियों। आज जानेंगे कि मंत्र को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है और मंत्र सिद्ध होने के बाद कैसा अनुभव होता है। किस प्रकार जान सकते हैं कि आप जो जप करते हैं वह मंत्र आपका सिद्ध हो चुका है या नहीं, या फिर यदि आपका मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है तो क्या नियम करें। क्योंकि काफ़ी कमेंट ऐसे आते हैं कि हम काफ़ी समय से मंत्र का जप करते हैं लेकिन उसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा उनके मन में हर समय रहता है। और किस मंत्र को जाप करना चाहिए, किस मंत्र के जप करने से क्या अनुभव होता है। क्योंकि संसार में बढ़ती दुर्ग श्रृंखलाओं से मुक्ति हेतु मंत्र ही सर्वोत्तम साधन है। अनेक दुखों से परितृप्त प्राणियों के कल्याण हेतु हमारे प्रातः स्मरणीय ऋषि मुनियों ने मंत्र विद्या को अपने दिव्य ज्ञान द्वारा प्रकाशित किया है। लौकिक एवं परलौकिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मंत्र, उपासना, ध्यान आदि पद्धतियों द्वारा लोगों की जीवन शैली को प्रभावित किया है। सूक्ष्म मनन चिंतन के द्वारा विशेष सारगर्भित वर्णों एवं व्यष्टि रूप में मंत्रों की एक संज्ञा प्रदान की गई है। क्योंकि मानसिक एवं आध्यात्मिक एवं शारीरिक उद्देश्य या अनेक कामनाओं की इच्छा के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने मंत्र जप द्वारा, मंत्र ध्यान द्वारा, मंत्र के जप द्वारा अनेक कार्यों को सिद्ध किया है। और जो कार्य मानसिक एवं शारीरिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्य वह अनेक कामनाओं से पूर्ण नहीं होते तो फिर उनको मंत्र सिद्धि द्वारा या मंत्र जाप द्वारा सिद्ध किया जाता है। जब व्यक्ति हर तरफ से निराश हो जाता है तो फिर वह देवताओं की शरण में जाता है और वह मंत्र के द्वारा अपना समाधान चाहता है। इसलिए मंत्र जप द्वारा सिद्धियां प्राप्त की जाती है। और जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो वह जो भी व्यक्ति जिस संकल्प को लेकर या जो उसकी कामना होती है उसको लेकर उसका जाप करता है तो अवश्य ही उसको उसमें उपलब्धि प्राप्त होती है, उसमें उसको लाभ प्राप्त होता है या उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले यदि आप मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं वो जब भी फलीभूत होती है जब उसमें जितना विश्वास होता है। क्योंकि मंत्र, गुरु, तीर्थ, देवज्ञ, ज्योतिषी, वैद्य व गुरु में जैसी भी हमारी आस्था होगी, श्रद्धा होगी या विश्वास होगा वैसा ही फल प्राप्त होता है। मंत्र में जितना हम अपने गुरु में आस्था रखेंगे या मंत्र में हमारा ध्यान होगा या उस पर विश्वास होगा तो तभी हम मंत्र को सिद्ध कर पाएंगे। अन्यथा तीर्थ, मंत्र, ध्यान, वैद्य, गुरु, ज्योतिषी आदि ये तभी
इनके द्वारा दी हुई औषधि या मंत्र तभी कार्य करता है जब इन पर हमने पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है। अन्यथा चाहे कितना भी जप कर ले, चाहे कितना भी तप कर ले, कितने भी हवन यज्ञ, संध्या तर्पण, भजन, पूजा पाठ, दान, स्नान, व्रत, अनुष्ठान आदि कितने भी कर ले, तब यह हमको लाभ देने वाला नहीं है जब तक हम उसमें उसका विधि और उसमें विश्वास जब तक नहीं करेंगे। जब इन भजन या मंत्र में विश्वास हो जाएगा तो तभी हम उसका फल प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए इनमें क्या है, सबसे पहले तो मंत्र वही सिद्ध होता है जो एक सच्चे गुरु द्वारा उस मंत्र को लिया हो, और गुरु के द्वारा भी वह यदि मंत्र सिद्ध हो, जागृत हो रहा हो, तो तभी वो मंत्र काम करता है, तभी वो मंत्र कार्य कर पाता है जब उसमें अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र सिद्ध होता है। जब कोई गुरु मंत्र को सिद्ध करके अपने शिष्य को उस मंत्र को देता है और उसके जपने की विधि बताता है, तो तभी वह मंत्र सिद्ध हो पाता है। अन्यथा चाहे कितना भी आप जप करें, कितना भी आप उसके निमित्त हवन करें, तो तब तक वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। वैसे तो शास्त्रों ने अनेक समय बताए हैं मंत्र को सिद्ध करने के लिए, लेकिन यदि वैसे भी वो समय ना हो और गुरु द्वारा दिया गया मंत्र यदि विशेष समय पर हम उसको जपेंगे तो अवश्य ही वो सिद्ध होगा, अन्यथा वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। मंत्र तीर्थे द्विजय देवयज्ञे बैकजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ही। इसलिए हमें जितना मंत्र और गुरु में विश्वास होता है तभी वह मंत्र सिद्ध हो पाता है। इनमें सबसे पहले तो मंत्र गुरु द्वारा सिद्ध होना चाहिए, फिर उस मंत्र में श्रद्धा होनी चाहिए, मंत्र में भी और व्यक्ति में भी श्रद्धा होनी चाहिए, सभी के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला हो और माता पिता का भगत हो, गुरुजनों का भगत हो, अपने से बड़े व्यक्तियों का मान सम्मान करने वाला हो। कहने का भावार्थ ये कि उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, तभी वो मंत्र सिद्ध कर पाएगा। फिर धैर्य, व्यक्ति ने धैर्य रखना चाहिए। भक्ति, फिर वो किस कार्य को लेकर मंत्र का जप करता है, क्योंकि भक्ति कई प्रकार की है। एक आर्त भक्ति है, एक जिज्ञासु भक्ति है, एक अर्थार्थ भक्त है, एक धनार्थी भक्त है, धन को प्राप्त करने वाले, एक जिज्ञासु भक्त है। भाई आप किस प्रकार की भक्ति करना चाहते हैं? यदि आप उस गुरु और मंत्र में पूर्ण रूप से विश्वास करके उस मंत्र का जप करते हैं और श्रद्धा रखते हैं, भक्ति करते हैं, जिज्ञासु भक्ति, जानने की इच्छा, वे आप जानना चाहते हैं कि इस मंत्र में क्या सत्य है और कितना बल है। यदि आप इस बात को मानकर यदि उसकी शक्ति को देखना चाहते हैं, यदि उस परम तत्व को जानना चाहते हैं, या उस मंत्र जो भी देवता का मंत्र है उस देवता की आप शक्ति को जानना चाहते हैं, तो येन केन प्राकेण उनको उसके दर्शन होते रहते हैं, आभास होता रहता है। क्योंकि जब श्रद्धा भक्ति और जप द्वारा मंत्र जागृत हो जाता है तो मंत्र एक्टिवेट हो जाता है और अनेक प्रकार से हमारे लक्षण ऐसे हो जाते हैं कि मंत्र जागृत हो चुका है। दूसरा बात, आसन आपका सिद्ध होना चाहिए। जितो आसन जितो मन है। पहले तो आपने
किस आसन में बैठना है, शरीर को हिलाना नहीं है। आप किस प्रकार का जप करते हैं, वाचिक, उपांशु या मानसिक। मानसिक, इन तीनों में से सबसे श्रेष्ठ मानसिक जप है। यदि आप आसन द्वारा अच्छे आसन पर बैठकर और एक ही ध्यान में मानसिक जप करते हैं तो मंत्र का प्रभाव जल्दी दिखाई देता है और वह मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। क्योंकि मंत्र जप करते करते इनमें थोड़ी धन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जब मंत्र जप करते हैं तो उसके लिए दशांश हवन करने के लिए उसमें हवन करने के लिए सामग्री चाहिए और फिर उसमें भोग प्रसाद भी चाहिए। जब जिस देवता का आप जप करते हैं उस देवता का भोग प्रसाद देना आपको परम आवश्यक है, तभी वह मंत्र आपका सिद्ध हो पाएगा। क्योंकि आप प्रतिमा के सामने चाहे कितने दिन तक आप भोग प्रसाद रखो, शास्त्र कहते हैं जब तक यज्ञ में आप भोग प्रसाद नहीं देते तब तक देवता स्वीकार नहीं करते। इसलिए अग्नि को देवताओं का पुरोहित कहा है, या उसी समय लेकर उसी देवता के पास उस भोग प्रसाद को पहुंचा देती है। दूसरा क्या है, शरीर। शरीर आपका समर्थ होना चाहिए, कोई रोग पीड़ा व्याधि नहीं होनी चाहिए। यदि आप बैठने में असमर्थ हैं या समय नहीं दे सकते, कोई शारीरिक दिक्कत है, तो तब भी मंत्र सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये स्वस्थ आदमी मंत्र जप करे और उसमें ध्यान लगाए, अच्छी देर तक बैठे और एक ही आसन पर बैठे तो तभी मंत्र सिद्ध हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात है आचरण। आचरण शुद्ध होना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि सोचते हैं कि शरीर से हम शुद्ध हैं, हम कोई बुरा कार्य नहीं करते, लेकिन यदि आप मंत्र का जप करने बैठते हैं और आपके विचार फिर बुरी नजर में जाते हैं या आपके मन में बुरा विचार आता है, बुरे बुरे विचार आते हैं, तो समझ लेना फिर आप मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शरीर तो भोगे तो अलग बात है, लेकिन यदि मन से भोग लिया तो वो शरीर से भी बुरा है, क्योंकि मन ही शरीर का मुख्य बिंदु है। वहीं से हमारी इंद्रियां, शरीर, सभी अंग काम करते हैं। यदि मन शुद्ध है तो फिर हमारा मंत्र सिद्ध हो सकता है। क्योंकि बाह्य शुद्धि तो हम कर लेते हैं स्नान द्वारा, शुद्ध आसन द्वारा, शुद्ध वस्त्रों द्वारा, लेकिन जो आंतरिक शुद्धि होती है वो जब तक हम मन से ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि को नहीं दूर करेंगे तब तक हम शुद्ध नहीं हो पाएंगे। इसलिए मन को शुद्ध रखें। आचरण बिल्कुल ही शुद्ध होना चाहिए। यदि आपका आचरण शुद्ध नहीं है तो फिर मंत्र का जप न करें। यदि आचरण शुद्ध नहीं है और आप मंत्र जप करते हैं फिर तो आप ऐसे मूर्ख है जैसे कि चंदन की लकड़ी को जलाकर उसका कोयला बेचना चाहते हो। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखना बिल्कुल ही अनिवार्य है। शुद्धि से ही मंत्र सिद्ध होता है। यदि आप इन नियमों को करते हैं तो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। वैसे मंत्र तंत्र व साधनाएं का मुख्य काल बताया गया है। सूर्य ग्रहण काल, चंद्र ग्रहण काल, या शिवरात्रि की रात्रि, या फिर दीपावली या अक्षय तृतीया, या फिर निर्णय सायन संक्रांति आदि बताया गया है। होलाष्टक बताया गया, रवि पुख्य योग, गुरु पुख्य योग नवरात्रों में, व अमृत सिद्धि योग, भौमावश्री, भौम वाश्री अमावस्या, पूर्णिमा आदि अनेक ऐसे समय आते हैं जिसमें आप मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। और जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो फिर अनुभव होने लग जाते हैं। आपको विश्वास हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपके पास पॉजिटिव हो रहा है,
आपका जो मंत्र है वो सिद्ध हो चुका है। आप उन अपने अनुभवों से जान सकते हैं कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। यदि आप मंत्र को जप करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो इन विधियों का पालन करें, अवश्य ही मंत्र आपका सिद्ध होगा। और अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो उसके क्या क्या अनुभव होते हैं और कौन सा मंत्र जल्दी सिद्ध होता है, वह भी आपको संपूर्ण जानकारी अगली वीडियो में देंगे। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।